वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं एक शरीफ पत्नी थी क्योंकि मैंने कभी अपने पति के सिवा किसी से भी कुछ नहीं किया था। मेरी बहुत सी दोस्तों ने इस चीज़ का मजा लिया था, लेकिन मैंने इसको एक अमानत समझा। मेरी शादी हुई, मैं कुंवारी लड़की के रूप में पति को मिली और मेरा पति मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। मैं भी जान से उनको चाहती थी। फिर ऐसा हुआ, मेरे पति को विदेश में एक अच्छी नौकरी की ऑफर हुई जो कि 3 साल के लिए थी। उन्होंने अपने बेहतर भविष्य के लिए हाँ कर दी और शादी के 7 महीनों में मुझे रोता छोड़कर चले गए। फिर वहां सेट हो गए। 4 महीने तक उनकी नौकरी बरकरार रही। फिर अचानक जिस जगह वह नौकरी करते थे वह फैक्ट्री बंद हो गई। इस वजह से वह बेरोजगार हो गए और फिर मुझे नौकरी करने का कहने लगे। मैं पढ़ी लिखी थी लेकिन कहीं नौकरी नहीं की थी। कुछ अरसा मैं नौकरी ढूंढती रही। फिर मेरी भाभी ने मुझे उनके क्लास फेलो की कंपनी में भेजा। अगले दिन मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। भाभी के क्लास फेलो मनोज बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे सारा काम दिखाया और जो काम नहीं कर सकती थी वह खुद कर देते। मैं उन्हीं के केबिन में बैठी काम करती रहती थी, लेकिन मैं कभी भी उनके करीब नहीं गई थी। लेकिन वह मेरे जिस्म को अक्सर देखते रहते थे। मैंने कभी बुरा नहीं माना था क्योंकि मर्दों की फितरत समझती थी। फिर अचानक एक दिन मुझे उनसे कुछ समझना था तो मैंने बोला, सर मैं इस तरफ आ जाऊं ये समझने के लिए। उसने कहा, हाँ आ जाओ। फिर उन्होंने सारा काम मुझे समझाया और मेरी खूब मदद की। फिर अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने अपना बाहर निकाला हुआ था। मैं हंसने लगी। उन्होंने कहा, अंजलि क्यों हंस रही हो? मैंने कहा, आपको कुछ नजर आ रहा है? उन्होंने कहा, यह बाहर निकाल कर काम करने की आदत है मुझे, इसलिए मैं तुमको इस तरफ नहीं बुलाता। उनका बहुत बड़ा था। मैं अपनी सीट पर वापस चली गई। मुझको उनका बहुत पसंद आया था और फिर काम खत्म करके घर चली गई। मुझे उन्होंने एक अलग ही नशे से आशना किया था। रात को देर तक मुझे नींद नहीं आई। मनोज ने मेरी अंदर आग सी लगा दी थी। मुझको पति की याद आ रही थी जिससे मैं काम करके खुश होती थी। अगले दिन मैं थक गई, नींद पूरी नहीं हुई थी। ऑफिस में बार बार मेरा दिल करता मैं उनके करीब जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि उनको देखने में क्या हर्ज है। ऑफिस में अक्सर उनके करीब आ जाती। उन्होंने कभी मुझे छूने की कोशिश नहीं की। फिर कुछ दिनों से मैंने महसूस किया कि मनोज अब कुछ परेशान थे। मैंने 1-2 बार पूछा तो उन्होंने बोला, कोई मसला नहीं। एक शाम को देर तक काम करते रहे। उन्होंने सारा दिन कोई काम नहीं किया। मुझसे रहा न गया। अब मैंने पूछा, सर आप मुझे दोस्त समझते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं तुम्हें दोस्त समझता हूँ। मैंने कहा, आप मुझे बता सकते हैं आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि आपको बुरा लगेगा। मैंने बोला, नहीं सर शायद मैं आपके काम आ सकूं। उन्होंने कहा, अगर गंदी बात हो तब भी बुरा नहीं मानोगी? मैं बोली, नहीं सर। तो कहने लगे, मेरी एक दोस्त जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ कई बार अकेले में एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक दूसरे के प्यार को पूरा कर चुके हैं। अब वह हमेशा के लिए राजस्थान चली गई है। अब मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। तुम किसी लड़की से मिला दो, मेहरबानी होगी। मैंने इस मौके को गनीमत समझा। क्यों ना मनोज के साथ मैं ही दोस्ती कर लूं क्योंकि मेरे पति तो यहाँ पर है नहीं। इस तरह मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करूंगी और वह मेरी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। वैसे भी मैं उनका पहले देख चुकी थी और उनसे प्रभावित हो चुकी थी। मनोज के साथ मेरी प्यार की दोस्ती हो गई। अब वह मुझसे प्यार करता और मैं हंसी खुशी जॉब करने लगी और अब मुझे कभी अपने पति की याद भी नहीं आती थी। तो दोस्तों, इस तरह की मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें।